नमस्कार, केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में लगने वाली फीस के बारे में। बहुत सारे अभिभावकों ने हमसे सवाल पूछा है कि सर बाल वाटिका में बच्चे की क्या फीस लगती है या उनके नामांकन के समय में एडमिशन फ़ी क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लास 1 से लेकर के 12 तक के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से कोई भी इस तरह का अपडेट्स आता हो तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता सकें। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है इस विद्यालय को। ये आमतौर पर विद्यालय जो है खुला है ट्रांसफरेबल जॉब वाले जो कर्मचारी है उनके बच्चे के लिए खुला था, और ये गुणवत्ता शिक्षा के साथ सस्ती शुल्क संरचना है। इसमें मतलब एजुकेशन जो है इनका उच्च क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है, और फी स्ट्रक्चर जो है नॉमिनल है, बहुत ही कम दर मतलब बच्चों के फी लगते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले बाल वाटिका कक्षा 1 एवं 2 के फी स्ट्रक्चर के बारे में। प्रवेश शुल्क 25 रुपया, यानी जब भी कोई बच्चे का एडमिशन होगा, बाल वाटिका हो, क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, किसी भी क्लास में एडमिशन फी 25 रुपये लगते हैं, और ये एडमिशन फी एक बार लगता है। यानी अगर बच्चा फ्रेश एडमिशन ले रहा है तो उसे एडमिशन फी 25 रुपये पे करने होंगे, और अगर केंद्रीय विद्यालय टीसी के आधार पर नामांकन कहीं दूसरे विद्यालय में हो रहा है तो भी बच्चे को आपको 25 रुपये एडमिशन फी देना है। यानी फ्रेश एडमिशन हो चाहे केवीटीसी के आधार पर एडमिशन हो, एडमिशन फी 25 रुपया है। इसके बाद दूसरा है विद्यालय विकास निधि, जिसे हम वीवीएन बोलते हैं, यानी 500 पर मंथ, 500 रुपये प्रति महीने। उसके बाद है आरटीई एवं डीए, जो बच्चे हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना होता है। यानी बाल वाटिका क्लास 1, क्लास 2, आरटीई के बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना होता है, यानी उसे कोई पेमेंट नहीं करना होता है। केंद्रीय विद्यालय की फीस प्रत्येक तिमाही में जमा करना होता है, यानी केंद्रीय विद्यालय का जो फी है वो पर मंथ ना जमा करके 3 महीने पे जमा करना होता है। यानी बच्चे का सेशन जो शुरू होता है अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून उसका एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, और चौथा क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च। यानी 4 क्वार्टर में फी आपको देने पड़ते हैं। ये रहा बाल वाटिका कक्षा 1 और 2 के, ये रहा बाल वाटिका कक्षा 1 एवं 2 के लिए फी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम बात करते हैं क्लास 3 से 8 के लिए फी स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, सेम विद्यालय विकास निधि यानी वीवीएन में जो है आपको 500 पर मंथ देना पड़ता है। कंप्यूटर फी, यहाँ पे कंप्यूटर फंड बढ़ जा रहा है, यहाँ ऐड हो जा रहा है कंप्यूटर फंड 100 रुपीज पर मंथ, और आरटी बच्चे को कोई शुल्क नहीं देना होता। यानी आरटीई के तहत जो बच्चे नामांकन हुए हैं उन्हें 8वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है, उन्हें कोई फी नहीं लगती है। इसके बाद जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे एडमिशन अगर हुए हैं उनको केवल कंप्यूटर फंड देना पड़ता है, यानी 3 महीने के लिए 1800 रुपये देने पड़ते हैं, और ये फी भी क्वार्टरली लगते हैं, यानी हर 3 महीने पर पेमेंट करना पड़ता है। केंद्रीय विद्यालय बच्चे को चालान जो है वो देते हैं, उसके द्वारा पेरेंट्स जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करें या ऑफलाइन बैंक जा करके जमा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लास 9 एवं 10th के लिए फी स्ट्रक्चर। इसमें थोड़ा बदलाव है। वीवीएन में 500 पर मंथ जो पहले से चला पिछले क्लासों में वही है। कंप्यूटर फीस 100 रुपीज है। यहाँ पर एक नया ऐड हो जा रहा है, वो है ट्यूशन फी प्रति माह 200 सिर्फ लड़कों के लिए। यानी ट्यूशन फी जो है बॉयज स्टूडेंट के लिए है, और 200 रुपये पर मंथ। कक्षा 9 से आरटी के तहत नामांकन बच्चों को फीस देना होता है, यानी 8 क्लास तक जो आरटी के बच्चे पढ़ रहे थे 9 क्लास से उनको पेमेंट करना होता है। डीए बच्चों के लिए कंप्यूटर फी देना होता है, कंप्यूटर। एससी एसटी के बच्चों को ट्यूशन फीस नहीं देना होता है। जो बच्चे SC ST के हैं उन्हें ट्यूशन फी यानी ट्यूशन फी
पर मंथ जो 200 लग रहा है उन्हें माफ में उन्हें नहीं देना होता है, फीस नहीं देना होता है। प्रति 3 माह में 2400 रुपये, यानी अगर कैलकुलेट किया जाए 3 महीने के हिसाब से तो प्रति 3 माह 2400 रुपये क्लास 9 एवं 10th के बच्चे को लिए होता है। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्यूशन फी प्रति माह 200 सिर्फ लड़कों के लिए, यानी यहाँ पे लड़कियों के लिए ट्यूशन फी नहीं है, यानी प्रति 3 माह में गर्ल्स स्टूडेंट के लिए 1800 ही है। और इसी प्रकार क्लास 9 एवं 10 में भी आपको 3 महीने में ही फी जमा करने होते हैं। अब हम बात करेंगे क्लास 11 एवं 12 में साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। विद्यालय विकास निधि 500, जो पिछले क्लास में जिस तरह से वही है। कंप्यूटर फी यहाँ 100 रुपीज सेम है। ट्यूशन फी यहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे ट्यूशन फी बच्चों का 400 सिर्फ लड़कों के लिए पर मंथ है, ये भी 400 पर मंथ है। कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में किसी बच्चे ने लिया है तो उसे पर मंथ 50 रुपीज पेमेंट करने होंगे। और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को केवल कंप्यूटर फंड देना होता है, यानी उसे वीवीएन नहीं देना होगा और ट्यूशन फी नहीं देना होगा। SC ST को ट्यूशन फीस नहीं देना होता है। और प्रति 3 माह में, यानी अगर कोई बच्चा साइंस एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट लेकर रखा हुआ है तो उसे 3150 रुपये पेमेंट करने होंगे 3 महीने पर। और केंद्रीय विद्यालय की फीस प्रत्येक तिमाही में लगता है, यानी उसी तरह से अप्रैल मई जून का 1 क्वार्टर लगेगा, उसके बाद आपको हर 3 महीने पर पेमेंट करने होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 11 और 12 में कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में। इसमें थोड़े से चेंजेस है। साइंस की अपेक्षा इसमें बच्चों का फी थोड़ा कम लगता है। विद्यालय विकास निधि 500, कंप्यूटर फीस 100 पर मंथ। इसमें सभी बच्चों के लिए, चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट हो चाहे वो बॉयज स्टूडेंट हो। ट्यूशन फी प्रति माह 300 सिर्फ लड़कों के लिए, यानी जहां भी ट्यूशन फी है सिर्फ लड़कों को लग रहा है, लड़कियों को ट्यूशन फी माफ है। कंप्यूटर साइंस या IT सब्जेक्ट एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में अगर आप बच्चे ने लिया है तो उसे 50 रुपीज पर मंथ उनको अलग से देना पड़ता है। डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए कंप्यूटर फंड देना होता है, यानी सिर्फ उन्हें कंप्यूटर फंड ही देना होता है, बाकी वीवीएन और ट्यूशन फी उन्हें नहीं देना होता है। SC ST को ट्यूशन फीस नहीं देना होता है, यानी SC ST के जो कैंडिडेट्स है, जो स्टूडेंट्स है, उन्हें ट्यूशन फीस नहीं देना होता है, यानी वीवीएन और कंप्यूटर उनको देना होता है। इस प्रकार कैलकुलेट करके 3 महीने का 2850 रुपये इनको जमा करने होते हैं। इन्हें भी 3 महीने में एक बार पेमेंट करना होता है। ये तो रही बात फी की। अब कुछ ऐसी बातें जो अभिभावकों को जाननी चाहिए, जैसे रीएडमिशन। ये रीएडमिशन क्या है? कोई बच्चा अगर जिस क्वार्टर का फी है अगर उसमें वो नहीं जमा करता है तो उसका नाम स्ट्रक ऑफ हो जाता है, और जब वो पेमेंट नेक्स्ट क्वार्टर में करता है तो उसे उस चालान में 100 रुपीज एड हो जाते हैं री एडमिशन के तौर पर, और 80 रुपीज लेट फाइन। यानी जिस क्वार्टर का फी आपने पेमेंट नहीं किया और इसे आप नेक्स्ट क्वार्टर में पेमेंट करते हैं तो 80 रुपीज री एडमिशन के चार्ज लगेंगे और 80 रुपीज लेट फाइन के लगेंगे। वीवीएन अगर आप 15 तारीख जिस मंथ में, यानी जिस क्वार्टर का आप पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको अप्रैल का चालान मिला हुआ है पेमेंट करने के लिए, आप 15 तारीख तक यानी 15 अप्रैल को आपको बिना चार्जेस यानी बिना फाइन के आप पेमेंट कर सकते हैं। आप जहां 16 तारीख को पेमेंट करेंगे, वीवीएन में 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ऐड होने लगेंगे, यानी आप जितने दिन लेट करेंगे हर एक दिन का
5 रुपये प्लस होता जाएगा। ये क्लास बाल बाटिका से लेकर क्लास 8 तक के लिए है। और क्लास 9 से ऊपर ट्यूशन फीस, जिन क्लास में ट्यूशन फी लगते हैं उसमें प्लस 5 रुपीज, यानी VVN में 5 रुपीज ऐड होते जाएंगे और ट्यूशन फी में भी प्लस 5 रुपीज प्रतिदिन के हिसाब से ऐड होने लगते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे आप कि आप समय पर पेमेंट कर दें, ताकि आपको ये एक्स्ट्रा जो चार्जेज है, ये सभी एक्स्ट्रा चार्जेज है, ये आपको देने की नौबत ना आए। एक इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें है कि सरकारी कर्मचारियों, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी क्यों ना हो, उनके बच्चे के ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रकार के फीस से छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने विभागों से प्रतिपूर्ति मिल रही है। यानी वैसे कैंडिडेट्स, वैसे स्टूडेंट जिनके फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, चाहे वो KVS के एम्प्लॉय क्यों ना हो, उन्हें फीस में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें उसके डिपार्टमेंट से इनकी पूरी फीस वापस मिल जाती है। यानी चिल्ड्रन एजुकेशन के रूप में उन्हें पेमेंट, उन्हें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बदले में उन्हें अपने डिपार्टमेंट से चिल्ड्रन एजुकेशन मिल जाता है। इसलिए उन्हें किसी तरह का भी एग्जम्पशन से उन्हें छूट नहीं मिलती है, यानी उन्हें पूरी पेमेंट करनी होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की फीस संरचना एक काफ़ी सस्ती है, लेकिन इसमें पढ़ाई जो है वो काफ़ी गुणवत्ता वाली होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप जरूर लाइक कर दें, और केंद्रीय विद्यालय संगठन से जो भी अपडेट्स आते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा।